नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आज बात राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ओर होते प्रयासों की, जिनकी बानगी बीजेपी में देखने को मिल रही है। अमित शाह की नई टीम में 6 महिलाओं को तरजीह दी गई है, लेकिन पार्टी संविधान के मुताबिक 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, जिसकी तरफ अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है और टीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बात हो रही है। यही वजह है कि अब टीम में बदलाव की बात कही जा रही है। अच्छी बात यह है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की ओर ये कदम बढ़ रहे हैं। कैसे पूरी होगी ये भागीदारी, इसी पर होगी बातचीत। तो इस वक्त अगर देखें, नई टीम अमित शाह की 8 महिलाएं हैं इसमें, लेकिन कैसे 1/3 आंकड़ा पहुंचेगा, अब इसकी ओर विचार शुरू हो चुका है और यही एक वजह है कि बदलाव की बात भी कही जा रही है। आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस कार्यक्रम में अपनी राय रख सकते हैं। नंबर है हमारे 012025111063, 180018011525। और इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है, या आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी बात को हमारे साथ शेयर करें जो हम आधी आबादी में चर्चा का एक विषय रखें, तो इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है aadhiabadi@zmedia.slgroup.com। तो हमेशा ही हम ये बात करते रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, कैसे एक आंकड़ा छुआ जाए, क्योंकि अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छी एक पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये इस बात की ओर ये समझा जा रहा है कि नहीं, जो एक नियम है, अगर बीजेपी की चूंकि हम बात कर रहे हैं आज की, जिसमें पार्टी संगठन का जो नियम है वो ये कहता है कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन अभी जो महिलाएं नई टीम में आई हैं वो मात्र 8 हैं। ऐसे में अब इस ओर विचार किया जा रहा है कि नहीं, जो ये पूरा एक नियम है इसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि अहम ये हो जाता है, कई बार ये चीजें सामने तो आती हैं, हम ये कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा पूरा कैसे होगा, इस ओर विचार कई बार नहीं हो पाता है और हमेशा ये सवाल हम उठाते भी रहे हैं। इस बार भी यही सवाल उठा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर भी इसे हम देख सकते हैं कि जो एक नियम है कि 1/3 होनी चाहिए महिलाएं, जो बीजेपी के पार्टी संविधान का एक नियम है, अब उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और एक यही वजह है कि बदलाव की बात होने लगी है। देहरादून से बीजेपी नेता लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक सवाल यही करना चाहती हूं कि हम लोग राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की ओर हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अगर एक नियम है तो उसको पूरा भी किया जाना चाहिए। अब इस ओर बढ़ने की तैयारी हो रही है, कैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो एक रेशियो है वो कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए श्वेता, जहां तक मेरा मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओं का जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही, इसमें खुद मैं समझती हूँ, क्योंकि देखिए राजनीति में जो महिलाएं हैं, जब बात आती है कुछ कहीं पे, तो जो महिलाएं राजनीति में है आप उन्हीं को आगे लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जहां तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद भी इस चीज में आगे आना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी महिलाओं को परहेज है राजनीतिक क्षेत्र। नहीं, सवाल ये नहीं है मेरा विजया जी, सवाल मेरा ये है कि जो एक अब बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो अभी नई टीम बनी अमित शाह की, इसमें 8 महिलाएं हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है चूंकि पार्टी संविधान का ये नियम है जिसके तहत 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसी नियम को ध्यान में रखते हुए बदलाव की कोशिश हो रही है। इसको किस नजरिए से देखें? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के स्थान की बात है, अभी हाल ही में देखिए आप, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें महिलाओं को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया, उन्होंने महिलाओं के बारे में चला, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक आप देखिए, सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ, चाहे वो पंचायतों में बात हो या विधानसभा में या लोकसभा में, जहां तक बात हो, सबसे ज्यादा महिलाएं जो है बीजेपी से निकल के आती हैं। अभी भी आप देखिए कि 61 महिलाएं जो बीजेपी में जो संसद में पहुंची हैं, उसमें 2-3 महिलाओं को छोड़कर बाकी सब बीजेपी की महिलाएं हैं।
तो जहां तक टीम की बात है, देखिए अभी अमित शाह जी ने अपनी कार्यकारिणी जो बनाई है उसमें उन्हें पूरे देश को देखना है और ये कोई अभी बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं लग गया है। अभी तो आगे विस्तार होगा तो निश्चित रूप में उसमें महिलाओं के लिए आगे अभी रास्ते खुले हुए हैं। तो इससे कार्यकर्ता कितना, जो महिला कार्यकर्ता है वो कितनी ज्यादा उत्साहित होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी चाहती है कहीं ना कहीं मौका दिया जाए। लगता है उनको इस बार मौका मिल जाएगा? बिल्कुल, महिलाओं पे जो जोश है, जो उत्साह है वो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। जहां तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं में हमेशा एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता है, वो चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के आम महिलाएं हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो सम्मान है, हमारी जो सुरक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बेहतर है। तो निश्चित रूप से जो महिलाओं का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी में और बढ़ा है। महिलाओं को तो है ही है वो। तो ये मुझे बताइए कि कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता जो एक तरह से कहें तो जमीनी स्तर से पार्टी को वो भी मजबूत करती है, लेकिन कई बार जब मौकों की बात आती है तो कहा जाता है मौके नहीं मिलते। लेकिन इस बार इस बारे में सोचा जा रहा है, ये लग रहा है उनकी भागीदारी अब बढ़ेगी? नहीं श्वेता जी, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि देखिए, जहां तक मैंने कहा कि जहां तक आरक्षण की बात पंचायतों में है वो यहाँ पे भी देखिए प्रदेश। चलिए आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी। एक खास मेहमान नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता है अनिला सिंह जी। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, सवाल मेरा ये है कि अगर हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी हो, ये शब्द बड़े सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब इस ओर कोशिशें भी हो रही हैं, ये कहा जा सकता है जो ये कदम उठाया जा रहा है? डेफिनेटली मैं यहाँ एग्री करती हूँ, सहमत हूँ आपसे जो आप कह रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और शायद प्रयासरत भी हैं। एटलीस्ट जो नेशनल पार्टीज हैं वो तो काफी प्रयासरत है इसमें। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोगों की जो नीति है, जो हम लोग की पॉलिसी है, जो हमारी सोच है वो ये है कि नारी को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए, जो कि अब तक मुझे नजर नहीं आता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो या कहाँ सरकारी नौकरी हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए, महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिलता है। तो अब प्रयासरत जरूर है और हम यही आशा कर सकते हैं, एक महिला होने के नाते मैं भी ये आशा कर सकती हूँ कि जो कथनी और करनी है उसमें अंतर ना आए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो हर क्षेत्र में बढ़े। और राजनीति में अगर मैं खास तौर से कहूं, अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आएंगी, जो मैं आशा कर रही हूं, जो दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से मोदी साहब या अमित शाह जैसे अपनी टीम बना रहे हैं या महिलाओं का पार्टिसिपेशन जैसे बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, कि आगे आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी होगी तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से बहुत सारे अपराधीकरण होते हैं उसमें भी अंकुश लगेगा। अच्छा, और एक नई दिशा में भारतवर्ष चलेगा। बिल्कुल। एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ, आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, मुझे ये बताइए कि कभी वो वक्त रहा बीजेपी में कि ये 1/3 का आंकड़ा छुआ हो महिलाओं ने? मैं तो ये समझती हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी में इस प्रकार का कोई भी समय नहीं रहा। नॉट केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी ने महिलाओं को उनका जो उचित जगह होनी चाहिए, वो सम्मान होना चाहिए, अभी बहुत स्कोप है उसमें, मिलना चाहिए। लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि पहले ही जो नई टीम थी इसमें 8 महिलाएं थी, लेकिन अब एक जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है वो कहा जा रहा है कि नई जो पार्टी संविधान है उसके मुताबिक 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। किस तरह से महिलाओं को तरजीह दी जाएगी? जो भागीदारी बढ़ाने की बात है, क्या इसमें जो महिला कार्यकर्ता हैं जो रूट लेवल से काम करती हैं उनको भी शामिल किया जाएगा? डेफिनेटली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक नया उत्साह है और महिला कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि शायद अब पहली बार इस प्रकार से माहौल बन रहा है कि जहां उनकी योग्यताओं को पहचाना जा रहा है। और जो कहा जा रहा है कि भी 1/3 महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो चाहे कोई भी लेवल हो, तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है टीम में इंक्लूड की जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि ये हम लगातार सवाल उठाते रहे कि ये भागीदारी कैसे बढ़ेगी, लेकिन अब इस भागीदारी की ओर कम से कम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। देहरादून से भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि अगर हम देखें तो क्या ये लगता है कि अब वक्त आ चुका है, क्योंकि महिलाएं भी बहुत ज्यादा सजग हैं अपने विषयों को लेकर, और अगर ऐसे में आप उनको छोड़ते हैं या अगर उनसे इतर होकर बात करते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर आगे बढ़ना है, लक्ष्य को हासिल करना है, तो फिर साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल श्वेता जी, जहां तक महिलाओं की बातें, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जो भी पार्टी, वो सब इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि 50%
आबादी जो महिलाओं की है, तो अब सब इस चीज को समझ गए हैं कि बिना महिलाओं को इग्नोर किए हुए कोई भी दल आगे नहीं बढ़ सकता। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही, और मुझे उम्मीद है कि अन्य पार्टियां भी जो है इस तरफ ध्यान देंगी और जो महिलाओं का जो उचित स्थान है वो उनको मिलेगा। अनिला जी, एक सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि जब ये नई टीम बनी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि कैसे भागीदारी बढ़े, लेकिन जब ये नई टीम बनी तो आपको लगता है जो संख्या थी वो अपने आप में पूरी थी, या शुरुआत में ही इस संख्या को और रखा जा सकता था? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी के जो अपने फैसले हैं, अपनी नीतियां हैं, जिसके आधार पे उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीम है वो घोषित करी है। बट जिसे कहा जाता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस इज नॉट द एंड, ये तो अभी शुरुआत है। तो अभी जो उन्होंने टीम घोषित करी है, ये सोचकर कि ये फुल एंड फाइनल है और आगे महिलाएं इसमें और सम्मिलित नहीं की जाएंगी, ये गलत है। नहीं, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ेगी। जैसे अभी तक भी आप देख लीजिए, चाहे मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट में हो या फिर जैसे संसद में जितनी महिलाएं पहुंची हुई है उसमें बीजेपी की महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये अपने आप में दर्शाता है आगे आने वाले समय में भी जो टीम रहेगी उसमें जो महिलाओं को उनका अपना उचित स्थान जरूर मिलेगा। बिल्कुल। राघवेंद्र एक दर्शक है इंदौर से। राघवेंद्र जी, बात रखिए अपनी। मैडम, ये तो मैं चाहता हूँ कि देश में जो भी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि हर क्षेत्र में सर्विस में भी महिलाओं का आधा हिस्सा होना चाहिए। 33% से कोई फायदा नहीं मिलेगा। 33% अभी इन्होंने किया है, लेकिन 50% होगा तभी देश की तरक्की हो पाई। क्राइम जितना महिलाओं के प्रति बढ़ रहा है उससे अंकुश लगेगा, और जब पार्टी के दोनों लोग रहेंगे तब किसी प्रकार से देश की अच्छी व्यवस्था बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। लक्ष्मी जी, एक बात बताइए कि ये कहें कि जब लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को, बेटियों के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को अपनी पार्टी से ही शुरू कर रहे हैं, वो उनके ही सपने को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो अब जो नई टीम बनी है उसमें एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि नहीं, 1/3 जो एक रेशियो है वो पूरा किया जाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, जहां तक देखिए महिलाओं की बात है, तो जिस तरह से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बोला, इससे पहले भी आप उनकी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो सोच है वो दर्शाती है। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद एक महिला को देने की बात हो, गुजरात का, और भी अपने कैबिनेट में उन्होंने साथ में जो महिलाओं को तहरीर दी है पहली बार में, तो इससे पता चलता है कि उनकी जो सोच है महिलाओं के प्रति वो कितनी सकारात्मक और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली है। तो निश्चित रूप से जब ऊपर पार्टी हाईकमान या पार्टी नेतृत्व इस बारे में सोच रहा है, तो निश्चित रूप से जो ग्रास रूट की भी महिला है उसके अंदर एक उत्साह है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है, और महिलाओं में जो है इसीलिए पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है। एक सवाल और भी मैं यहाँ करना चाहूंगी अनिला जी आपसे, कि हम ये देखें तो ये कि महिलाओं ने खुद को इस तरह से सक्षम बनाया है कि वो आगे आ रही हैं और इस बात को बता रही हैं कि नहीं, हमें अगर आप भागीदारी देते हैं तो हम कामयाब होकर आपको दिखाएंगे। क्या ये एक सोच रही, ये एक कोशिश रही महिलाओं की कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि नहीं, आप सोचिए कि जो रेशियो है वो कम से कम पूरा हो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। एक महिला होने के नाते अगर मैं पार्टी लाइन से ऊपर भी उठकर बात करती हूँ, महिलाओं में वो सक्षमता है, वो ताकत है अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को सिद्ध करने की कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। जब एक महिला 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखकर इतनी पीड़ा सहकर उसको जन्म देती है, पालती पोसती है, तो उसको नर्चर करने की जो एक टैलेंट है कुदरत ने दिया हुआ है, तो वो जहां जिस पद पर भी बैठेगी, जिस जिम्मेवारी पर भी वो बैठेगी, वो उसको नर्चर करेगी और दिल से नर्चर करेगी। ये कुदरत का करिश्मा है महिलाओं के लिए। तो मेरे ख्याल से ज्यादा अगर भागीदारी दी जाएगी, अब तक तो लड़ लड़कर हम वहां तक पहुंचे हैं, अब मुझे लगता है पुरुषों का साथ भी हमें मिलेगा और हमें आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि मैं कहूं, ये रहेगी क्योंकि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं, मैं इसकी सोच का हिस्सा हूं, और मुझे इनकी सोच में बिल्कुल इसको कहते हैं कि भाई विश्वास है कि महिलाओं को जो इनका एक ड्यू स्थान है उनको देना चाहिए, और ये देंगे भी। और अभी जो दिख रहा है लगता है कि दे भी रहे हैं।
आधी आबादी में आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह की नई टीम में अब ये कहा जा रहा है 8 महिलाएं हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है जो पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अब इस पर गौर किया जा रहा है और इसी के तहत एक्सपेंशन की तैयारी है। अनिला जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है और लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, आप देहरादून से। अनिला जी एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि ये जरूर एक एक्सपेंशन की तैयारी है, लेकिन बहुत अहम हो जाता है हम किसको प्रतिनिधित्व देते हैं। आपको लगता है क्योंकि बहुत जगह अभी ऐसी हैं या ये हम कहें कि बहुत सारे एक तरह से जो प्रतिनिधित्व है वहां से महिलाओं को आने की जरूरत है, क्या उन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा जब अब इस टीम के विस्तार की बात हो रही है? मेरे ख्याल से हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो टीम होती है वो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है और वही पूरे काम को फॉलो जो प्रतिनिधित्व होता है वो पूरे काम को फॉलो करवाता है। तो मेरे ख्याल से हर पहलू पे ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ से जो चाहे वो महिला है या पुरुष है जो भी है वो कहाँ से टीम में आ रहा है, किस प्रकार से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, क्या किस चीज में वो अच्छा है, ये भी बात बहुत जरूरी हो जाती है। टीम में जो भी रखे जा रहे हैं तो इस चीज का भी ख्याल रखा जा रहा है कि उनमें किस प्रकार के गुण हैं, वो पार्टी को या देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। लक्ष्मी जी एक सवाल ये कि 1/3 मानिए अगर ये रेशियो पूरा भी कर लिया जाता है, लेकिन बहुत अहम हो जाता है कि क्या वो अपनी भागीदारी दे पा रही है, क्या सिर्फ एक नंबर को पूरा कर लिया जा रहा है या सही मायनों में उस भागीदारी को आगे भी बढ़ाया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगता है कि ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा? देखिए, जहां तक मेरा मानना है महिलाएं जब किसी काम को करती हैं तो निश्चित रूप से उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हैं और क्योंकि उनके नेचर में ही है जो भी काम करना। नहीं, सवाल ये नहीं लक्ष्मी जी, ये तो है ही है, ये तो एक ऐसी बात है जो जग जाहिर है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि मानिए अगर 1/3 आंकड़े को छुआ भी जाता है तो अगर मानिए महिलाओं की संख्या हो भी जाती है तो जरूरी है कि वो एक्शन में रहें, कम से कम अपनी विचार रख सके, अपनी सोच रख सके, अपनी बात रख सके। ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल श्वेता जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जहां तक अपने विचार रखने की आजादी, सबको एक छोटा सा भी कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने विचार रख सकता है, तो निश्चित रूप से जहां तक महिलाओं की बात है उनकी वो अपनी बात करने में पार्टी में स्वतंत्र हैं, वो अपने बात को निश्चित रूप से जो सही प्लेटफॉर्म है वहां पे अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को रख सकती हैं। अनिला जी बताइए मुझे कि ठीक है आज हम ये बात सोच रहे हैं क्योंकि आज महिलाएं बहुत ज्यादा मुख्य मुद्दा भी हो चुकी है, सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि आधी आबादी को लिए बिना आपका काम पूरा नहीं होने वाला। ये बताइए कि आखिर इतना वक्त लग क्यों गया इस तरह की सोच को लाने में, इस तरफ कदम बढ़ाने में? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मालूम है कई बार तो मुझे ऐसा महसूस होता है और होता भी रहा है कि अगर ये मुद्दा उठा कि 33% की भागीदारी होनी चाहिए, हम अपनी बीजेपी पार्टी की नहीं, हम और लेवल पे भी बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि जैसे किसी प्रकार की भीख दी जा रही है महिलाओं को कि लो देखो हम 33% का रिजर्वेशन आप लोगों के लिए कर देते हैं। शायद अब ये समय आ गया है कि महिलाओं को भी अपनी आवाज उठाकर, अपनी काबिलियत दिखाकर ये सिद्ध करना होगा कि देखिए ऐसा है, आप जो कुछ हमें दे रहे हो या जो कुछ हम ले रहे हैं वो कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है और हमारे में भी उतनी ही बुद्धि है, हमारे में भी उतनी ही शक्ति है कि आप हमें किसी पद पर भी बैठा दो, चाहे हमें सिपाही बना दो और चाहे हमें आप आईजी डीआईजी जनरल बना दो, हम अपने काम को बहुत मुस्तैदी से पूरा कर सकते हैं। शायद ये सोच बदलने वाली बात भी है, हमें पुरुषों के पीछे पीछे नहीं, हमें उनके साथ खड़ा होना होगा, तब जाकर शायद पुरुष मानसिकता भी बदलेगी। नहीं, लेकिन क्या ये बदलाव जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको देखते हुए भी हो रहा है? नहीं, अगर आप मेरी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो जैसे कि अभी पहले लक्ष्मी जी ने भी बताया और आप लोग भी सब जानते हैं मोदी जी ने किस प्रकार से, या मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से विमेन पार्टिसिपेशन का ध्यान रखा है। इसीलिए बहुत तगड़ी छाप है हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात आती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये कह रहे हैं, जो इनकी कथनी है उसमें करनी में अंतर नहीं आएगा और कम से कम 33% की जो भागीदारी है महिलाओं की यहाँ पर पूरी टीम में नजर आएगी। जी, एक बात और अनिला जी, ये देखने को मिलता है हमारे देश में कि एक राजनीतिक दल जो करता है, भले ही दूसरा राजनीतिक दल उसको तुरंत देखते हुए फॉलो ना करे, लेकिन गाय बगाए जैसे वक्त बीतता है कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर वो आते हैं। ये कहें कि ये जो बीजेपी स्टेप उठा रही है ये एक मार्गदर्शक के तौर पर होगा, आगे सोच बदलने के तौर पर होगा, भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए इसकी ओर होगा?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब एक पार्टी कोई कदम उठाती है तो चाहे दूसरी पार्टी चाहे ना चाहे उसे वो उठाना पड़ता ही है, क्योंकि एक मापदंड बन जाता है और कंपैरिजन से स्टार्ट हो जाते हैं। महिलाएं मूर्ख नहीं हैं, उन्हें दिखाई देता है कि किस पार्टी में उनका मान सम्मान है, किस पार्टी में उनकी भागीदारी है, किस पार्टी में उनके टैलेंट को पहचाना जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब ये कदम उठा रही है तो बाकी पार्टियों को भी उठाना पड़ेगा। अच्छा अनिला जी, एक सवाल और, जब महिलाओं का मुद्दा आता है, जब उनकी भागीदारी की बात आती है, आलोचनाएं भी शुरू होती हैं, प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, ये बताइए कि ये जब चीजें होती हैं कि नहीं अब हम तो इतना करेंगे महिलाओं के लिए, इतना होना चाहिए, ये चीजें इस तरीके से बखान करके क्यों होती हैं? नहीं ये तो होना है, इस चीज की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? नहीं हम तो कर रहे हैं, ये सब चीजें क्यों हो जाती हैं कि नहीं महिलाएं हैं, हम तो सोच रहे हैं, विचार रख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें क्यों हो जाती हैं? उनको भी वही अधिकार प्राप्त है जो पुरुषों को अधिकार प्राप्त है, फिर इस तरह की सोच कैसे हो जाती है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। जहां तक मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं को ये हक जो है बिल्कुल एक भीख के रूप में नहीं, अपने हक के रूप में मांगना चाहिए और बहुत हिम्मत से मांगना चाहिए कि ये हमारा हक है। अगर हम घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। और जहां तक पुरुषों की बात है, उनको भी उतने मान सम्मान और प्रेम से महिलाओं को उनका हक देना चाहिए और बहुत आदर सम्मान से कि ये ठीक है, हम भी जानते हैं कि आपके बगैर कुछ भी पूरा नहीं है, कोई पूजा तक पूरी नहीं हो पाती है। अगर हम बैठते हैं किसी हवन पूजा में बैठते हैं, जब तक नारी नहीं बैठती है, जब तक पत्नी नहीं बैठती है, जब तक कोई ना कोई महिला नहीं बैठती है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो बताइए कोई भी क्षेत्र का काम कैसे कंप्लीट हो पाएगा, पूरा हो पाएगा, अगर उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व अगर ठीक से नहीं होगा। लक्ष्मी जी, बहुत कम समय है मेरे पास, आखिरी रिएक्शन कि अगर ये 1/3 पूरा होता है तो क्या जो 1/3 महिलाएं होंगी, बहुत जरूरी हो जाता है कि वो तो आ गई, लेकिन बाकी महिलाएं कैसे आए, इस ओर कैसे विचार होगा? देखिए श्वेता जी, जहां तक अभी अनिता जी ने भी कहा है कि ये शुरुआत हुई है, ये भी कोई इसका आगे बढ़ना है। महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और निश्चित रूप से जो महिलाओं का एक आगे बढ़ने का एक कह लीजिए कि द्वार है वो खुल गया है। तो निश्चित रूप से जब ये महिलाएं बढ़ेंगी तो जो और ग्रास रूट की महिलाएं वो भी निकल के आगे आएंगी। मेन बात यह है कि महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। अनिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक ये पहल है, लेकिन ये पहल किस ओर जाएगी, क्या संदेश देगी, कितना बदलाव आएगा, ये वक्त के साथ ही पता लगेगा। आज के लिए आधी आबादी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।